देखिए, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, वर्गमूल व घनमूल। देखिए, वर्गमूल पढ़ने से पहले हमें वर्ग पता होना चाहिए। तो आज हम कुछ वर्गों के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है तो साथ ही साथ हम वर्गमूल के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, वर्गमूल व घनमूल। अब देखिए, जो वर्ग होता है वो होता क्या है। वर्ग का मतलब होता है, जो हमारा वर्ग है इसका मतलब होता है कि किसी भी संख्या की आप घात क्या कर दीजिए, घात 2 करना क्या होता है, वर्ग होता है। किसी भी संख्या की आप क्या कर दीजिए, या किसी भी अंक की आप घात 2 कर दी तो आपने उसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। ऐसे अगर वर्गमूल की मैं बात करूं तो वर्गमूल का मतलब है जो आप उसकी जो घात है वो घात कर दीजिए 1/2, यानी कि इसका उल्टा आपको घात करने पर क्या होता है, वो वर्गमूल कहलाता है। तो वर्ग का मतलब होता है घात 2 करना और वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2 करना। देखिए, इसे हम ऐसे भी बोल देते हैं, यानी कि ऐसे लिख देते हैं। इसका चिन्ह क्या है, ये हो गया, इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो देखिए, आज हम पहले पढ़ेंगे वर्ग करना, तो यानी कि घात 2 करना। तो देखिए, आपको वर्ग पता होगा, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है ना, इस तरीके से आपको पता होगा। तो देख लेते हैं कुछ। आप अभी जो हम शुरू में करने वाले हैं वो करने वाले हैं 1 से लेके 10 तक के वर्गों को याद। आपके याद भी होगा लेकिन मुझे फिर भी लिखने हैं, क्योंकि अगर आपको वे याद हैं या आपको बनाने आते हैं तो उससे आप 2 संख्या का वर्ग भी निकाल सकते हैं, 3 संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, 4 संख्याओं का भी निकाल सकते हैं और 5 संख्याओं का भी आप निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, देखिए हम कहेंगे कि 1 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग होता है आपका 4, ऐसे 3 का वर्ग होता है आपका कितना, 9, ऐसे ही आपका 4 का वर्ग होता है 16, ऐसे ही 5 का हो जाता है आपका 25, ऐसे 6 का हो जाता है आपका 36, ऐसे 7 का हो जाता है आपका 49, ऐसे 8 का हो जाता है आपका 64 और 9 का हो जाता है आपका 81 और 10 का हो जाता है आपका 100। वर्ग मतलब देखिए, मैंने कहा कि 2 का वर्ग करिए, इसका मतलब है कि आपने 2 की घात कर दी 2। इसका मतलब हो जाएगा कि 2 को 2 बार गुना करनी। तो देखिए, 2 को 2 बार करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ऐसे मैंने कहा कि 7 का वर्ग करिए, इसका मतलब है 7 का 2 बार गुना कर दीजिए, तो 7 की 7 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। तो ठीक है, ऐसे ही 5 का 5 में 2 बार गुना करेंगे, 5 की 2 बार गुना करेंगे, 5 पंजे 25। ऐसे ही 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का वर्ग यानी कि 8 की 2 बार गुना करेंगे, 8 गुना 8 अट्ठू आपका 64 हो जाएगा। तो देखिए, आप कहेंगे जी ये तो हमें याद है, ये हमें क्या है, याद है। तो देखिए, अगर आपको ये याद है तो आपको 11 का भी याद होना चाहिए। अब आप कहेंगे जी हमें चलो 11 का भी याद है, 18 का भी याद है, 20 तक याद है, चलो 30 तक याद है, 50 तक याद है, क्या आपको 89 का याद है? तो हमें बस वही सीखना है जो हमें याद नहीं है। तो हमें कुछ भी याद नहीं करना है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि भाई 7 का वर्ग निकालना, 7 7 49, तो ये भी आपको याद नहीं करना है। तो देखिए, वर्गमूल में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, आते हैं, किसी प्रकार कोई भी आपको संख्या दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि इसका वर्ग बताइए। तो देखिए, हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको कोई मेथड नहीं बताऊंगा, बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको 2 तरीके बताने वाला हूं जिससे आपको 1 से लेकर 10,000 तक का वर्ग आप निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा, 11 का वर्ग करने के लिए मुझे क्या करना होगा। आप कहेंगे जी 11 का वर्ग तो 121 हो जाता है। चलो ठीक है, 121 आया कैसे वो सीखना है। तो हम 11 से लेके, अगर हम 11 का सीख गए, 12 का सीख गए,
13 का सीख गए तो ये बात है कि हम 98 का भी सीख सकते हैं, 97 का भी सीख सकते हैं और 99 का भी सीख सकते हैं। बताइए जरा, अगर हम ये सीख जाते हैं 11 का, 12 का, 13 का, चलो 14 भी हमने ले लिया, इसका हमने 15 भी ले लिया, हमने 16 का भी ले लिया, तो ऐसे करते करते आप 97, 99, तो यानी कि आपको 1 से लेकर 100 तक के वर्गों का एक मेथड बताऊंगा और उस मेथड से आप 10,000 तक की सभी संख्या जितनी भी होंगी उनका वर्ग आप निकाल सकते हैं। तो देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप आराम से समझिएगा, मुझे 11 का वर्ग निकालना है। 11 के वर्ग के लिए पहले आप इकाई का अंक का वर्ग निकालिए। 1 का वर्ग क्या होता है? इकाई के अंक का वर्ग निकालिए, इसका आप कहेंगे जी 1 होता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। 1 गुना 1 और गुना 2, यानी कि आपको इन तीनों अंक की गुना कर लेनी है। तो हमने क्या करा, गुना कर ली, चलो ठीक है। 1 ही कम 1 गुना 2 कर लिया, तो 1 गुना 2 कितना हो गया, 2 हो गया। चलो जी, पहले तो 1 तो लिखा ही था, 2 और आ गया, सही बात है। अब इस वाले अंक का वर्ग करिए, तो आप कहेंगे जी 1 का वर्ग करेंगे फिर 1 आएगा, तो इस प्रकार आपका 121 आ गया। चलो देखिए नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या करने वाले हैं, 12 का वर्ग सीखते हैं। चलो ठीक है, आप कहेंगे जी 12 का वर्ग तो 144 होता है, तो देखिए करके देखते हैं क्या 144 आता है। हमने 12 का वर्ग करना सीखते हैं। मैंने कहा कि इकाई के अंक का वर्ग करिए, आप कहेंगे जी इकाई के अंक का वर्ग है 2 का वर्ग करेंगे, तो आप कहेंगे जी 2 का वर्ग हो गया 4। ठीक है, अब आप इन तीनों अंक की गुना कर दीजिए, 1 गुना 2 और गुना 2, ये तीनों अंक आपने लिख लिए। तो ये आप कहेंगे जी 1 गुना 2 और 2 दूनी कितने हो गए, 4 हो गए, तो आप 4 लिख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, इसका वर्ग, भाई आपने 2 का वर्ग लिख दिया, 4 हो गया। इन तीनों गुना करके आपको आ गया 4 आ गया। और अब आपको क्या करना है, ये बचा, आप 1 का वर्ग करेंगे, तो आप कहेंगे जी 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। तो देखिए कितना हो गया आपका 144, 144 आ गया। चलो जी हमारे समझ में नहीं आया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम 13 का करके देखते हैं। हमने कहा जी 13 का वर्ग तो हमारे याद है, देखते हैं वही आता है या नहीं जो आपके याद है। आप कहेंगे जी हमने करा, आपने भी बताया कि क्या करना है, 3 का वर्ग करना है। आप कहेंगे 3 का वर्ग तो जी 9 होता है। ठीक है, फिर आप कहेंगे जी इन तीनों को गुना करनी है, 1 गुना 3 गुना 2, तो 1 तिया 3 और 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है जी, अब 1 बचा, 1 का वर्ग कहेंगे जी 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो कितना हो गया 169 हो गया। ये तो हमारा याद था जी, चलो ठीक है ये याद था। चलो 14 का करके देखते हैं। हमने क्या करा, 14 का वर्ग करा। अब 14 का वर्ग करने के लिए आपको 4 का वर्ग चाहिए। आप कहेंगे जी 4 का वर्ग तो 16 होता है, तो क्या करना है, 16 होता है। तो ये आपको पूरा 16 नहीं लिखना है, हमें लिखना है 16 का 6 और हासिल को बचा 1। सिर्फ 1 डिजिट में लिखना है, वो मैं फंडा बताऊंगा आपको बाद में जब मैं बड़ी कैलकुलेशन करूंगा कि हमें पता कैसे लगेगा कि 1 अंक में लिखना है या 2 अंक में लिखना है। अभी आप बस 1 अंक में लिखिए। तो देखिए 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1। अब आप इनकी गुना करिए, 1 गुना 4 गुना 2, 1 चौका 4, 4 दूनी 8, 8 ये हो गया, और 1 हासिल का कितना हो गया, 9 हो गया। अब आप कहेंगे जी 1 का वर्ग लिखिए, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो देखिए 14 का वर्ग कितना हो गया, 196 हो गया जी। हमारे तो ये भी याद था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 15 का करके देखते हैं। ये रहा 15 का वर्ग। मैंने कहा, आप कहेंगे कि 15 का हमने सीख रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने सीख रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुकिए जरा।
देखिए आप कहेंगे कि 15 का वर्ग निकालिए, तो मैंने क्या कहा, आप 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 का 5 का हासिल लगे कितने, 2। अब आप एक करिए, 1 गुना 5 और 5 दूनी 10, 10 तो ये और 2 ये, 12 का 2 का हासिल लगा 1। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और हासिल का आपका 1 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी हमारे तो ये भी याद था, चलो ठीक है। 16 का देखते हैं करके, तो हमने क्या करा, 16 का वर्ग करा। 16 के वर्ग के लिए क्या करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग कहेंगे जी आप तो 36 होता है, तो 36 का आपको 6 लिखना है, 3 आपको हासिल में दे देने हैं। फिर आप करिए इन तीनों गुना, 1 छिक्का 6 और 6 दूनी 12, 12 तो ये और 3 ये कितने हो गए, 15 का 5 का हासिल लगा आपका 1। फिर से अब 1 का वर्ग करिए, 1 का वर्ग कहेंगे जी 1 तो वो और 1 ये रहा, हासिल का कितने हो गए, 2, तो कितना होगा, 256 हो गया। ऐसे ही आप 17 का कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वाला फंडा 9-7 पर अपना के देखते हैं। आपने सीख रखा होगा कि जो 100 के करीब होता है उसे कैसे करना है, हम वो नहीं करने वाले हैं, वो आपने सीख रखा, हम वो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप वो सीखते हैं तो आपको बाद में जाके दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग तरीके क्यों लगाए, क्यों ना हम एक सा तरीका लगाएं जो हर एक संख्या पर फिट बैठता हो। तो देखिए अब कहेंगे जी 97 का करके बताइए इसी वाले से, तो चलो 97 का करते हैं। 97 के वर्ग के लिए क्या करेंगे, आप पहले 7 का वर्ग करेंगे। आप कहेंगे 7 का वर्ग तो 49 होता है, लेकिन 49 नहीं, आपको सिर्फ 49 का 9 हासिल में आपको 4 बचा देंगे। हासिल में कितना बचा दिया आपने, 4 बचा दिया। अब आप इनकी गुना करिए, 9 गुना 7 और गुना 2, कितना हो जाएगा आपका, 9 सत्ते 63 और 63 की 2 में गुना करिए, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, कितना हो गया, 126। 126 का आपको लिखना है 6 हासिल, वो 126 और 4 कितना बचा, देखिए 126 तो ये था और 4 ये था, तो कितना हो गया जी, 130 हो गया। 130 की 0 हासिल लगे आपके 13। अब आप क्या करिए, अब 9 का वर्ग करिए। आप कहेंगे जी 9 का वर्ग तो 81 होता है, हो गया। हासिल के आपके 13 बचे थे, वे जोड़ दीजिए, 3 और 1 कितना, 4, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, तो आप 94 लिख दीजिए। तो देखिए बेहद ही आसान है, आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 9409 हो गया। ऐसे ही 98 का करके देखते हैं। चलो ठीक है, हमने 98 का करा। आप कहेंगे जी 8 का वर्ग तो 8 कितने होता है, 64 हो जाता है, लेकिन 64 नहीं, 64 का 4 हासिल लगा कितना, 6 आप हासिल में रख सकते हैं। अब आप कहेंगे जी इन तीनों की गुना करिए, यानी कि 9 गुना 8 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 दूनी 144। 144 तो ये था और हासिल के आपके 6 बचे हुए थे, 6 और 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 कितना 5 और 1 कितना 150। 150 का 0 हासिल लगा आपका कितना 15 लगा, तो हासिल को 15 लग गया। अब आप कहेंगे जी अपने गुना भी कर दिया, अब करें 9 का वर्ग। आप कहेंगे 9 का वर्ग तो 81 होता है, ठीक है, 81 ये और 15 ये, कितना बचा, 5 और 1 6 हो गया और 8 और 1 9 हो गया, तो कितना हो गया, 9604 हो गया। तो इसका जो वर्ग आया वो आया 9604 आ गया। अब देखिए 99 का वर्ग निकालिए जरा। आपने ये भी सीख रखा होगा कि 99 का वर्ग कैसे निकालते हैं। हमें तो एक ही पैटर्न से सीखने हैं, क्योंकि बाद में सब लोग शुरू में कुछ कुछ बताते हैं यूट्यूबर के, आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, बाद में वही वाला फंडा यूज करेंगे जो मैं लास्ट में करने वाला हूँ, जो हर एक अंक पे फिट बैठने वाला है। ठीक है, देखिए जरा
9 का वर्ग करने के लिए हम कहेंगे पहले 9 का वर्ग करिए। 9 का वर्ग तो 81 होता है। 81 नहीं, 81 का 1 हासिल लगे कितना 8, तो आप 8 के हासिल लगा सकते हैं। आप इसमें करिए 9 9 81, 81 दूनी कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 162 ये और 8 ये बचे आपके, तो कितना हो गया 170। 170 की 0 हासिल लगे कितना अब 7 लगा, तो हासिल कितना हो गया 7 हो गया। अब क्या रह गया 9 रह गया। 9 का वर्ग कहेंगे जी 81 होता है और 17 आपके ये थे, तो 7 और 1 8, 1 और 8 कितने 9, तो क्या हो गया 9801। तो देखिए बेहद ही आसान है। अगर आपने 2 अंकों की वर्ग सीख लिया होगा तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्या पता, देखिए अब देखिए ये इतना ये हो गया, सही बात है। अब मैं कोई भी रैंडम नंबर लेने वाला हूँ। आपने कहा आज देखिए आपने 1 से 99 तक हमें सिखा दिया। आप कहोगे जी 10 तक तो सिखाया था, 16 तक भी सिखाया और फिर 97 98, तो जो तरीका जो मेथड मैंने आपको बताया है वो तरीका आप देखिए उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3 अंकों की, यानी कि अब देखिए 100 का तो आप बताएंगे कि चलो जी 100 का तो आप वर्क करेंगे तो 100 में तो क्या हो जाएंगी 4 0 हो जाएंगी, ये हो गया। तो 101 का भी आपको पता हो जाएगा, 102 का भी, 103 का भी, और ऐसे ऐसे करते करते 123 का भी। ऐसे रैंडम नंबर लेने वाला हूं मैं जो हमें पता होगा कि हम कर सकते हैं। 156 का भी पता चल जाएगा, और ऐसे ही आपका 178 का भी, कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। 219 का भी ले लीजिए, फिर आप कर सकते हैं 516 का भी कर लीजिए। ऐसे ही करते करते आप कर सकते हैं 789 का भी कर लीजिए। ऐसे ही आप कर सकते हैं, यहाँ देखिए, चलो ये कैलकुलेशन को मैं छोड़ने वाला हूँ। हम करेंगे 999 तक। कहाँ तक 999 तक करके देखेंगे, यहाँ तक करने वाले हैं। तो अभी 789 तक करेंगे, यानी कि 789 तक हम करने वाले हैं। तो देखिए अगर आपने 99 तक सीख लिया होगा तो आप 3 अंकों का भी सीख सकते हैं। तो 3 अंकों के लिए देखिए मैं ये वाला मेथड नहीं यूज करने वाला। 2 अंकों के लिए ये बेस्ट होता है, बहुत आसान भी आपको पड़ सकता है। और जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ 3 अंकों के लिए, वो मेथड हम चेक करके देखेंगे कि क्या 2 अंकों पे अप्लाई होता है। तो देखिए अब जो मेथड यूज करने वाले हैं उस मेथड से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे जी हमें शुरू में क्यों नहीं बताया। शुरू में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप ऐसा ही शुरू में सबसे सीख लेते हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे ट्राई करके देखेंगे कि क्या वो 16 का भी वर्ग निकाल सकता है। तो देखिए जरा हम बात कर लेते हैं 101 के वर्ग की बात करते हैं। अब देखिए अब आपको ये ढूंढना है कि ये जो 101 है ये किसके करीब है। उसमें आपको सिर्फ इतना ढूंढना है, या तो 100 के करीब हो, 200 के करीब हो, 300 के करीब हो, 400 के करीब हो और 500 के करीब हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी पड़ेगी, क्योंकि 1 2 3 ऐसे होगा, या 600 के करीब है, या 700 के करीब है, या 800 के करीब है, या 900 के करीब है, या 1000 के करीब है। देखिए मैं आपको 1000 तक सिखाने वाला हूँ। तो अगर जब मैं आपसे देखिए 1 से ये जो 0 होंगे ये हट जाएंगी, मैं बताऊंगा कैसे हटेगी। तो देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इन सभी से गुना करनी पड़ेगी। इनसे बहुत आसान तरीके से गुना हो सकती है। अब गुना कैसे करेंगे वो देख लीजिए जरा।
मैंने आपको बताया ये किसके करीब है, ये आपका 100 के करीब है। जो आपका 101 है वो आपका 100 के करीब है। किसके करीब है, 100 के करीब है। इसे 100 बनाने के लिए आपको एक घटाना पड़ेगा, इसे 100 बनाने के लिए आपको एक घटाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सिर्फ एक घटा दे 100 बना दे, नहीं, साथ ही साथ हमें एक जोड़ना भी पड़ेगा। बताइए आया नहीं समझ में। 100 और 101 लगभग ये 100 के करीब है। आप कहेंगे जी 200 के करीब है, लेकिन 200 ज्यादा दूर पड़ जाएगा, तो ये 100 के करीब है। 100 बनाने के लिए एक घटाना पड़ेगा और साथ ही साथ एक जोड़ना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, जब मैं एक घटा दूंगा तो ये 100 बन जाएगा, गुना जब मैं एक जोड़ दूंगा तो ये 102 बन जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे डंडा खींचना है। आप कहेंगे जी ये क्यों खींचना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, बस आप अभी इतना करिए। अब देखिए आपने क्या जोड़ा क्या घटाया, आपने कहा जी एक जोड़ा, तो आपको क्या लिखना है, एक का वर्ग। इस डंडे के जो परे होगा, इस लाइन के जो परे होगा, आपको एक का वर्ग लिखना है। तो आप कहेंगे जी एक का वर्ग तो एक हो गया, एक का वर्ग कितना हो गया, एक हो गया। अब आपको एक लिखना है एक अंक में, 2 अंक में, 3 अंक में, 4 अंक में। आप कहेंगे जी एक को 2 अंक में कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए एक को मैं 01 2 अंक में लिख सकता हूँ, और एक को ही मैं 3 अंक में ये लिख सकता हूँ, एक को ही मैं 4 अंक में ये लिख सकता हूँ, एक को ही मैं 5 अंक में ये लिख सकता हूँ। अब तो आप समझ में गए होंगे कि आपको यहाँ पे कभी कभी 1 अंक में लिखना पड़ेगा, कभी 2 में लिखना पड़ेगा, कभी 3 में लिखना पड़ेगा। तो आप समझेंगे एक को, किसी अंक को, कोई एक डिजिट को आप कितने भी अंकों में लिख सकते हैं, उससे पहले 0 लगाकर। मान लीजिए जैसे 5 है, मैंने कहा 5 को 10 अंकों में लिखिए, तो आप क्या करेंगे, 5 से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कहेंगे जी 5 से पहले 9 0 लगा दो, तो ये 10 अंकों में हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे जी चलो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि किसी को भी कितने अंकों में भी लिखा जा सकता है, उसके शुरू में 0 लगाकर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है वही बताइए जरा। आपने कहा ये 100 के करीब है, मान लिया, 100 बनाने के लिए घटाना पड़ेगा, मान लिया, साथ ही साथ एक वो जोड़ना भी पड़ेगा, ये भी मान लिया। अब देखिए जब 101 में से एक घटाएंगे 100 बनेगा, जब 101 में एक जोड़ेंगे तो 102 बनेगा। देखिए इससे ये वाला बनाया और इससे ये वाला बनाया, ठीक है जी। अब क्या जोड़ा था हमने, एक जोड़ा था, इसका वर्ग निकालिए। आपने कहा जी एक का वर्ग निकालने पर एक ही आया। अब आपको लिखना क्या है, देखिए ये वाली दो, ये 0 बताएंगी, ये वाली इधर वाला अंक आपको बताएगा कि ये वाली डिजिट आपको 1 अंक में लेनी है या 2 में लेनी है। कितनी 0 है, 2 0 है, तो हमें 2 अंक में लिख देना है। हमें क्या है, 2 अंकों में लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसमें आप गुना करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए 2 अंकों में तो आपने लिख दिया, तो ये 0 ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। यहाँ बचा सिर्फ 1। ये 2 0 सिर्फ ये बताते हैं कि इस वाले अंक को 2 अंकों में लिखना है। अगर यहाँ पे 3 0 आती, वो भी करेंगे, तो आप 3 लिखते अंकों में। देख लीजिए जरा, यहाँ बचा 1 की गुना 102 में करेंगे तो आप कहेंगे जी 102 ही आएगा। जो इधर लाइन के बाद था उसे ऐसा का ऐसे उतार दीजिए, ये आया, ये आया, ये ऐसा का ऐसा, तो इसका जो हो जाएगा वो 10201 हो जाएगा। अभी कहेंगे आप अभी समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं दूसरा और करते हैं। देखिए अब करते हैं 102।
ये किसके करीब है, ये 100 के करीब है। इसे 100 बनाने के लिए आपको 2 घटाना पड़ेगा और साथ ही साथ 2 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा। तो देखिए जब 102 में से 2 घटाएंगे तो ये 100 बन जाएगा, गुना 101 में जब 2 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको लाइन खींचनी है। आपने क्या जोड़ा, 2, क्या घटा, 2 ही घटा, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे तो 2 दूनी आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको ये वाली 2 जीरो बताएंगे, यानी कि ये यहाँ जितनी भी जीरो होंगी वे आपको बताएंगे कि लिखना कितने में लिखना है, 2 डिजिट में। तो हम इसे 04 कर देंगे और ये 2 जीरो यहाँ से क्या हो जाएंगी, चले जाएंगी। यहाँ पे बचा 1 की गुना करेंगे तो आप कहेंगे कि 104 ही रह गया और 04 आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, आप बहुत अच्छे प्रकार से इसे कर सकते हैं। ऐसे बात करते हैं 103 की। ये जो 103 है किसके करीब है, 100 के करीब है। 100 बनाने के लिए 3 घटाना पड़ेगा, 3 ही जोड़ दीजिए बस। तो जब आप 103 में से 3 घटाएंगे तो 100 बचेगा, गुना 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। ये लाइन खींच दी, 3 का जोड़ा ही था, 3 ही घटाया था तो 3 का वर्ग लिखना पड़ेगा। कितना, आप कहेंगे जी 9 आया। आप कहेंगे कि ये 2 जीरो चले जाएंगे, ये बता देंगे कि इसे 2 अंक में लिखना है तो 09 लिख दिया। 1 की गुना इसमें करेंगे तो 106 ही आ जाएगा और 09 आपका ऐसे ही उतर जाएगा इसके पीछे। तो क्या बचा, 10609 ये हो गया। तो बताइए, देखिए बेहद ही आसान है। आप इस तरीके से कितनी भी डिजिट हो देख ली। माने 104 का और देख लीजिए जरा, हम 104 का और देखने वाले हैं। तो 104 के लिए क्या कहा आपने, वर्ग कह रखा है, वर्ग करिए। तो आप कहेंगे जी हमें तो वर्ग करना है तो 104 लिखिए। एक ये 100 के करीब है, 100 करने के लिए 4 घटाना पड़ेगा, 4 ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से 4 घटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, गुना इसमें 4 जोड़ देंगे, देखिए प्लस आपको दिखाई दे रहा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, 108 हो गया। ऐसे लाइन खींच दी। क्या घटाया था, 4 घटाया था, 4 ही जोड़ा था, यानी कि 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सही बात है। ये आपको बताएंगे कि 2 अंकों में लिखना है, क्योंकि 2 जीरो तो यहाँ तो 2 अंकों में है ही, तो हमें तो 16 ही लिखना होगा। इसकी गुना इसमें करेंगे 108 और 16। बताइए कितना आसान है। ये 2 जीरो चली जाएंगी, बस ये बता करके इस वाले डिजिट को 2 अंकों में लिखना है। अरे भाई 2 अंकों में तो ये पहले ही था, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया, 10816। तो देखिए बेहद ही आसान है, आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी 123। देखिए थोड़ी जगह कम पड़ गई है तो मैं इसे मिटा रहा हूं, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक करके दिखा रहा हूं मैं बस। 104 है, मैंने क्या करा था, ये किसके करीब है, ये तो 100 के करीब है। तो 100 बनाने के लिए 4 घटाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप 4 घटाएंगे तो ये 100 बन जाएगा और जब आप 4 जोड़ेंगे तो ये 108 बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो जोड़ा था जो घटाया था उसका वर्ग निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 16। यहाँ 2 जीरो हैं, ये बताएंगे कि ये 2 अंकों में है, तो ये तो 2 अंकों में पहले ही 16 है, तो इसकी इसमें गुना हो जाएगी 108 और 16। जो 2 अंक आपके हैं यहाँ पे वो ऐसा का ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब करते हैं 123। इसका वर्ग निकालना है। तो देखिए ये किसके करीब है, आप कहेंगे जी 100 के करीब है। आप 200 के करीब तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 200 के करीब आपको 73 जोड़ना पड़ेगा, वो 77 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप 77 का फिर वर्ग निकाल लेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप इसे 100 के नजदीक। अरे आप खुद बताइए, ये 123 रुपये हैं तो ये 100 रुपये के करीब होंगे ना। 200 के करीब तो बहुत दूर बैठ जाएगा 200 तो
तो ये क्या है, 100 करने के लिए माइनस का 23 करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको प्लस का 23 करना पड़ेगा। अब जब 123 में से 23 घटाएंगे तो आप कहेंगे जी 100 आ गया। 123 में 23 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे जी 146 आ गया। बस, तो आपको फिर क्या करना है, जो घटाया जो जोड़ा उसी का क्या करना है, वर्ग करना है। और ये वाले डिजिट का वर्ग मैंने अभी आपको सिखाया है। क्या करते हैं, 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, इन दोनों की गुना करिए, इन तीनों की, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1, फिर इसका वर्ग करिए, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया 529। अब ये वाली, अब देखिए इसका वर्ग आ गया, ये आ गया, ये वाली 2 0 बता रही है कि इसे सिर्फ 2 अंकों तक लिखना, तो मुझे यहाँ सिर्फ 29 लिखना है और जो 5 बचेगा वो मेरा क्या रह जाएगा, हासिल का रह जाएगा। कितना रह जाएगा, हासिल का, ये रहा हासिल। तो 1 की गुना इसमें होगी 146, 5 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 11 का 1 का हासिल लगा 1, 151 हो गया। 29 और लिख दीजिए, ये आपका हो गया कितना, 15129, कितना हो गया 15129, 15129 हो गया। तो देखिए कितना बेहद ही आसान है। बस मैंने आपको सिखाया था 2 का करना, इसीलिए क्योंकि अब जरूरत पड़ने वाली है हमें 2 अंकों के वर्गों की। देखिए 23 का वर्ग आपको सिखा दिया था, 2 अंकों तक इसीलिए सिखाया था कि आप इसे आसान तरीके से कर सकें। देखिए बात करते हैं अब 156 पर। बात करते हैं 156 पर, किसके करीब है, आप कहेंगे जी 200 के करीब है। ठीक है, 200 के करीब लिख लीजिए, क्योंकि 100 पे तो ज्यादा हो जाएगा, तो आप 200 के करीब लिख सकते हैं, क्योंकि 156 है, 200 नजदीक पड़ेगा, 100 दूर पड़ने वाला है। तो एक बार बताइए मुझे, 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपका 44 घटाना पड़ेगा, 44 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और आपको पता है जब जोड़ा है तो आपको घटाना भी पड़ेगा। तो देखिए जब आप इसमें 44 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, गुना जब आप इसमें से 44 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1 और 1 ही आपका ऐसे, तो कितना बच गया, 112 आपका रह गया। बस, तो आपने क्या जोड़ा जी, हमने तो 44 जोड़ा, तो इसी का वर्ग निकालिए। 44 का वर्ग मैंने बताया क्या, पहले 4 का वर्ग करिए, 4 चौक 16 का, 6 का हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 और 1 33 का, 3 का हासिल लगे 3, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो गया आपका 19। ये 2 0 बता रही हैं, आपको सिर्फ 2 अंकों तक लिखना है। 19 आपका क्या रह जाएगा, ये हासिल का रह जाएगा। तो आपको जो लिखना होगा वो 36 लिखना पड़ेगा। तो 2 की गुना करिए, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 और 19 आपको जोड़ना पड़ेगा। 4 और 9 13 का 3 का हासिल लगा 1, 2 1 3 और हासिल का कितना 4 और आपका 2 ऐसे ही हो गया और आप 36 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका कितना हुआ 24336 आपका हो गया होगा। ठीक है, तो बेहद ही आसान है, बस आपको ये देखना है कि नजदीक किसके पड़ेगा। अब बहुत से कह रहे हैं जी ये नजदीक तो पड़ेगा 150 के, किसके 150 के। तो 150 से हम करके देखते हैं, क्या पता 150 से हो जाए। आप कहेंगे जी 150 के नजदीक है, सही बात है। 150 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 घटाना और 6 ही आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जब 150 में से 6 घटाएंगे, 156 में 6 घटाएंगे तो 150 बचेगा।
गुना। ऐसे आपका कितना 156 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 162। क्या जोड़ा 6 जोड़ा, इसका वर्ग कर दिया 6 छंग 36। ये 15 ये वाली 0 बताएगी आपको सिर्फ एक अंक तक लिखना है, सिर्फ 6 लिखना है, 3 आपका यहाँ हासिल हो जाएगा। तो आप 15 की गुना किस में करेंगे 162 में। तो आप कहेंगे जी हमें तो बहुत टाइम लग रहा है इसमें गुना करने में। क्या करिए 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 छंग 30 और 1 31 का 1 का हासिल लगे 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया 8, 162 0 3 4 2। क्या बचा, क्या हुआ 2 4 3 0 और 3 आपको फिर भी जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 2 4 3 3 और 6 आपका ऐसे, क्योंकि एक डिजिट तक लिखना था इस वाले 0 ने बता। तो देखिए आओगा तो वो ही सेम आ रहा है। दिक्कत क्या है, आपको यहाँ गुना करने में दिक्कत होगी। तो मैंने बताया है कि हमेशा जब ऐसे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनानी हमें चाहिए, ऐसे ही अंक के नज़दीक को हमें मानना चाहिए। आपने देखिए 150 मानना था, 160 मानते तो 16 की करनी पड़ती, तो मैंने 100 मान लिया। 100 मान लिया तो हमें क्या दिक्कत हो गई, वो कितना आसान पड़ा था 100 से। तो क्योंकि अगर आप 150 मानते तो 15 से गुना करनी पड़ेगी, अगर आप 160 के करीब मानते तो आपको 16 से करनी पड़ती। तो बेहतर है कि आप 100 या 200 300 400 500 ऐसा मान सकते हैं। तो देखिए आने वाले सभी क्वेश्चनों में मैं ऐसे ही मानने वाला हूँ, ठीक है। वन 178 किसके करीब है, आप कहेंगे जी 200 के करीब है। तो 200 करने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, देख लीजिए आपको 22 जोड़ना पड़ेगा। क्यों 8 और 2 10, तो जब 200 जोड़ दिया वो 22 जोड़ दिया तो 22 ही घटाना पड़ेगा। तो जब 22 जोड़ देंगे तो ये 200 हो जाएगा गुना, जब 22 घटा देंगे तो कितना हुआ 8 में से 2 गया 6 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा और एक आपका 156। आपने क्या जोड़ा है 22 जोड़ा है, उसका ही आप वर्ग करेंगे या घटाया है, एक ही संख्या है सेम। इसका वर्ग करने के लिए फिर आपको 2 डिजिट का वर्ग निकालना पड़ेगा। इसका बहुत ही आसान है, 2 दूनी 4 करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया और 2 दूनी 4 कितना हो गया 484। ये 2 0 बता रही हैं कि इसे सिर्फ 84 लिखना है, 4 आपका यहाँ आ जाएगा। इसे कितना लिखना है 84 लिखना है। तो इसमें 2 की गुना कर दीजिए, 2 अच्छी का 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 का हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 4 जोड़ दीजिए 6 1 3 और 84 आपका ऐसा ही ऐसा लिख जाएगा। तो इसका हो जाएगा 31684। तो इसका देखिए बहुत ही आसान है 31684। तो देखिए आपको ये 2 0 बताएंगे कि इसे लिखना कितना है। जितना लिखना हो वो ठीक है, जो बच जाए उसे आपको जोड़ना है गुना होने के बाद में। अब आप बहुत से बच्चे शुरू में जोड़ देंगे, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले गुना होती है बाद में जुड़ता है। तो आपको गुना ही करनी पड़ेगी, तब जाके आप 4 जोड़िएगा इसमें। देखिए बात करते हैं 219 की। ये 200 के करीब है, तो आप क्या करेंगे जी इसमें से 19 घटा देंगे और साथ ही साथ 19 आपको जोड़ना पड़ेगा। जब 19 घटा देंगे तो ये 200 हो जाएगा और 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 238। बस इतना करना है। क्या जोड़ा क्या घटाया 19, इसका वर्ग करेंगे। वर्ग आपको पर याद होगा, नहीं है तो कर लेते हैं। 9 में 81 का 1 कहाँ से लगे 8, 1 निम्न 9 और 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया 16, वो 18 और 8 कितना हो गया आपका
26 का 6 का हासिल लगे 2, एक ही कम 1 और 2 कितना 3, 361 हो गया। ये 2 0 बता रही हैं कि इसे सिर्फ 61 लिखना है, 3 आपको यहाँ हासिल करना है। तो आपको सिर्फ कितना लिखना पड़ेगा 61 लिखना पड़ेगा, जो भी हमारा आंसर आएगा। 2 अट्ठे 16 का 2 अट्ठे 16 का 6 का हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 दूनी आपका 4, कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे 9 हो गया, 7 हो गया, ये 4 हो गया और 61 आपका ऐसा का ऐसा ही लिखा जाना है। तो इसका जो आपका वर्ग हो गया 47961, 47961 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, 3 अंकों के लिए 2 का आपको आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ 4 अंकों का वर्ग निकालने के लिए हमें 3 का वर्ग आना चाहिए, जो हम सीख रहे हैं। तो मैंने इसीलिए आपको 2 अंकों का बताया, फिर आपको 3 का बताया, फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन 3-4 अंकों के करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखने वाले हैं क्या ये वाला मेथड 19 पे भी अप्लाई होता है, क्या ये वाला मेथड 9 पे भी अप्लाई होता है, 7 पे भी अप्लाई होता है, यानी कि 1 डिजिट पे भी होता है या 2 पे भी होता है। जब ये 3 पे है तो साधारण सी बात है ये 4 पे भी होगा और ये 5 पे भी होगा, और साथ ही साथ ये 1 डिजिट पे भी लागू होगा, ये 2 डिजिट पे भी होगा, और 3 पे तो आप देख ही रहे हैं ये लागू ही हो रहा है। अब देखिए अब बात करते हैं 516 पे। तो 516 के लिए यानी कि वही वर्क करेंगे इसका। ये किसके करीब है, ये 16 के करीब है, तो 16 वो 500 के करीब है, तो 16 घटाना पड़ेगा, साथ ही साथ 16 जोड़ना पड़ेगा। तो आप देखिए 500 आ जाएगा गुना कितना आ जाएगा 532, समझ में आ गया होगा। क्यों 516 में 16 घटाएंगे 500 आएगा, 516 में 16 जोड़ेंगे तो 532 आएगा। ऐसे ही क्या होगा 16 का वर्ग हमें करना पड़ेगा। तो मैंने बताया क्या करना है 6 छंग 36, पहले 6 का वर्ग करेंगे, 6 छंग 36 का 6 का हासिल लगे 3, 1 छिक्का 6 और 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15 का, 5 का हासिल लगा 1, 1 ही कम 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 0 बता रही हैं कि सिर्फ हमें 56 लिखना पड़ेगा और 2 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हमें जब लास्ट में लिखेंगे तो 56 लिखने वाले हैं। 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16 का 6 का हासिल लगा 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2662 और 56 आपका ऐसे ही रह जाएगा। तो जो इसका जो बचे जो वर्ग होगा वो 266256 हो जाएगा, 266256 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे से इसे कर सकते हैं। सेवन 8 9 इसका करते हैं। 7 8 9 किसके करीब है, आप कहेंगे जी 800 के करीब है, लगभग 789 है, तो 800 करीब होगा तो क्या करना पड़ेगा 11 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे आपको 11 घटाना पड़ेगा, तो जब आप 11 जोड़ देंगे तो ये 800 हो जाएगा। जब आप 11 घटा देंगे तो 9 में से 1 गया 8 बचा, 8 में से 1 गया 7 और 7 आपका ये 778 बच गया। बस तो आपने क्या करा 11 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये तो 121 आपको पता ही होगा। तो ये 2 0 बता रही हैं कि इसे क्या करना है सिर्फ 21 लिखना है, हासिल का आपका 1 यहाँ पे लग जाएगा। तो करिए इसकी गुना 8 8 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 7 56 और 6 62 का 2 का हासिल लगा 6, 8 7 56 और 6 कितना हो जाएगा 62 और 1 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 5 2 2 6 और 2 1 आपको ऐसा का ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 2 2 5 2 1 यानी कि 6 2 2 5 2 1
इसका वर्ग हो जाएगा। तो देखिए बेहद ही आसान है, आपने 3 डिजिट तक निकाल लिया। अभी 2 और रह रहे हैं, वो भी हम करने वाले हैं। तो आपका 999 तक आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब करते हैं 913। आप कहेंगे जी 13 900 के करीब है तो घटा दीजिए 13 और जोड़ दीजिए 13। जब आप 913 में से 13 घटाएंगे तो 900 बचेगा, और जब 913 में 13 जोड़ जाएंगे तो 926 हो जाएगा। 13 का वर्ग निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 का 3 तिया 9, 1 तिया 3 दिन दूनी 6 और 1 यानी कि 169 हो जाएगा। ये 2 0 बता रही हैं कि सिर्फ 2 डिजिट तक लिखनी है, यानी कि 69 लिखना, और हासिल का आपका 1 आ जाएगा। नौचिक 54 का 4 का हासिल लगे 5, 9 दूनी 18 और 5 23 का 3 का हासिल लगे 2, 9 9 81 82 और 83 83 हो गया। इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, 1 जोड़ दीजिए 8 3 3 5 6 9। तो देखिए ये इसका बहुत ही आसान तरीके से आपने निकाल लिया, 8 3 5 6 9। तो देखिए कितना आसान है, आप इस तरीके से इन्हें कर सकते हैं। देखिए 999 का करेंगे, किसके करीब है, 1000 के करीब है, तो 1 जोड़ दीजिए, तो ये 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1 घटाने पर कितना हो जाएगा, 998 हो जाएगा। बताइए जरा, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये 3 0 बताएंगे कि कितने अंकों तक लिखना है, 3 अंकों तक लिखना है, तो इसे लिखेंगे 100। तो क्या लिखना है, 001। इसकी गुना इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा 998, और आपका सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है। हासिल का तो कुछ बचा ही नहीं था, जो हम जोड़ने वाले हैं वो तो सिर्फ एक ही डिजिट थी, तो जो हासिल का बचता है वो ठीक है। अब जब नहीं बच रहा है हासिल का तो हमें खुद ही से 3 अंकों का बनाना पड़ रहा था। देखिए कितना बेहद ही आसान है, आप इसे कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, अगर ये 3 डिजिट पे वैलिड है तो क्या ये 1 डिजिट पे वैलिड है, देख लेते हैं जरा। मान लीजिए 8 का वर्ग निकालना है, 8 का वर्ग हमें निकालना है। तो देखिए आप कहेंगे जी 8 8 64 होता है। अरे भाई इससे करके देखते हैं, 8 किसके करीब है, 10 के, तो 2 जोड़ना पड़ेगा और 2 घटाना पड़ेगा। 10 हो गया, 2 जोड़ेंगे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या जोड़ा क्या घटाया जी, 2 2 का वर्ग करेंगे कितना, 4 आ जाएगा। ये 0 बताएगी 1 अंक तक लिखना, तो 1 तो पहले ही है, इसकी इसमें गुना हो जाएगी 6 और 4 ही आपको लिखना है। तो देखिए 1 डिजिट पर भी क्या हो जाता है, ये वैलिड हो जाता है। 1 डिजिट पे भी ये वैलिड हो जाता है। देखिए 7 पे करके देखते हैं, चलो 4 पे करके देखते हैं। चार का वर्ग निकालें, आप कहेंगे जी 4, ये तो 0 के करीब है, ये 1 के करीब है, नहीं, लगभग आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप कितना कर सकते हैं, ये लगभग, इसे 10 बनाने के लिए 6 घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब आप कहेंगे क्या है, माइनस का वो, फिर इसमें 6 घटाना पड़ेगा, तो अब दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखिए ये एक संख्या पर भी वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप 4 के वर्ग में क्या ये वाला रूल लगाएंगे, नहीं, ये नहीं लगाएंगे आप। तो देखिए बेहद ही आसान है। अब बात कर लेते हैं, कोई ये 2 डिजिट पे वैलिड है क्या। देखिए मान ली 12 पे है, 12 पे वर्क करके देखते हैं। 12 किसके करीब है, 10 के, तो 12 में से को 10 बनाने के लिए 2 घटाना पड़ेगा और साथ ही साथ 2 जोड़ना पड़ेगा। तो जब 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा।
क्या जोड़ा क्या घटाया जी, 2, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 0 बताएगी, इसे कितने अंक में लिखना है, 1 अंक में लिखना है, तो 4 ही आपको लिखना होगा। इसमें इसकी गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा और 4 आपका ऐसे ही। तो बताइए 144 होता है नहीं होता है। तो देखिए ये वाला जो मेथड हम कर रहे हैं ये एक नंबर पर यानी कि एक डिजिट पे भी वैलिड होता है, बस वो संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए। और कितनी, और 2 डिजिट पे भी होता है और 3 पे भी होता है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम इसी मेथड से देखने वाले हैं कि ये 4 डिजिट पे और 5 डिजिट पे भी वैलिड है या नहीं है। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में वर्गमूल कैसे निकालते हैं किसी संख्या का, चाहे वो पूर्ण वर्ग संख्या हो चाहे ना हो, कल हम जो नेक्स्ट है वीडियो में उसमें हम देखने वाले हैं। मिलते हैं कुछ नए डिजिटों को लेकर, लेकिन मेथड सेम यही रहने वाला है।